भवितव्यता दो प्रकार की होती है, एक हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप होने वाली भवितव्यता, और एक भवितव्यता बोले भगवान की इच्छा रूपी भवितव्यता। दो प्रकार की भवितव्यता होती है। भवितव्यता माने जो होने वाला है, तो हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप जो होने वाला है वो तो एक भवितव्यता, और दूसरी भवितव्यता बोले भगवान की इच्छा रूपी भवितव्यता। भगवान जो चाहते हैं, तो हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप होने वाली भवितव्यता में तो कोई परिवर्तन भी हो सकता है, हमारे कर्म बदल जाए तो उसका फल बदल जाएगा, लेकिन भगवान की इच्छा रूपी जो भावी होती है उसको कोई नहीं बदल सकता। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए गोस्वामी जी ने कहा, राम कीन चाहें सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, वही है सोई जो राम रचि राखा, वो करी तरक बढ़ावहीं शाखा। लेकिन ये चौपाई सब जगह आप नहीं लगा सकते। कुछ भी दुनिया में करो, आप भी पाप करो, अधर्म करो, उसका फल भोगो, तो कहो वही है सोई जो राम रचि राखा, राम जी जो कर रहे हैं वही हो रहा, तब तो गड़बड़ बात है। इसीलिए दोनों का भेद बताया। बोले भवितव्यता दो प्रकार की होती, एक हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप होने वाली, और एक भगवान की इच्छा रूपी। तो इसका अंतर कर पाना बड़ा कठिन होता है, लेकिन सत्संग करते करते सूक्ष्म दृष्टि जब हो जाती है तो इस भवितव्यता के भेद को व्यक्ति समझ लेता है, कहाँ हमारे कर्मों का परिणाम है और कहाँ ईश्वर की इच्छा है। इन दोनों के अंतर को जब हम समझ लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो महाराज ये परीक्षित के साथ जो घटना हो रही है, ये भगवान की इच्छा रूपी भवितव्यता है। महाराज परीक्षित कोई ऐसा पाप नहीं किए हैं कि उस पाप के कारण उनकी बुद्धि दूषित हो जाए, या उनकी बुद्धि में ऐसा विकार पैदा हो। ये भगवान की ही इच्छा थी, इसलिए परीक्षित के द्वारा ऐसा हुआ। और फिर अगले क्षण उनको शाप हो गया। महर्षि के पुत्र ने शाप दे दिया कि जाओ, आज के 7वें दिन तुमको तक्षक नाग काटेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी। राजा परीक्षित आए अपने महल में, और कुछ क्षण बाद वह बुद्धि जो प्रकट हुई थी वो बुद्धि चली गई। अब तो पश्चाताप होने लगा, ये मैंने क्या किया। और फिर आकर के शिष्यों ने जब बताया, ब्रह्मचारी बालकों ने आकर के बताया कि 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक नाग काटेगा, तो महाराज परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए, उन बालकों को प्रणाम किया, ब्राह्मण बालकों को, उनको दक्षिणा दी, उनका सम्मान किया और कहा बड़ी कृपा की आपने मुझे शाप दिया। क्यों? बोले इस पाप के कारण मुझे नरक में जाना पड़ता, लेकिन अब मेरे पापों का यहीं पर प्रायश्चित्त हो जाएगा और मैं शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के गोविंद के चरणों को प्राप्त करूंगा। आपने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। मुनिशाप जो दीना अतिभल कीना, बहुत अच्छा किया, परम अनुग्रह में माना, ये तो अनुग्रह है आपका। जैसे अहिल्या ने कहा, तो ब्राह्मणों का शाप, महापुरुषों का क्रोध भी जीव का कल्याण ही करता है। क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्य। महाराज परीक्षित ने विलंब नहीं किया, अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और सब कुछ छोड़ करके गंगा के तट पर आ गए। गंगा के तट पर आकर के प्रायोपवेशन करके विराजमान हो गए। गंगा के तट पर विराजमान क्यों हुए? अन्यत्र नहीं गए, हिमालय में नहीं गए और किसी तीर्थ में नहीं गए, गंगा के तट पर ही महाराज परीक्षित क्यों गए? अगर इस प्रश्न पर विचार करें तो गंगा के तट पर महाराज परीक्षित इसलिए गए कि सर्प के काटने से व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है। सर्पदंश से मृत्यु हो तो उसको अकाल मृत्यु कहते हैं, और अकाल मृत्यु पाप, अकाल मृत्यु से व्यक्ति की दुर्गति होती है। तो इस अकाल मृत्यु के दोष से बचने का उपाय क्या है? तो महाराज परीक्षित ने विचार किया कि अकाल मृत्यु से बचने का उपाय है भगवान के चरणामृत का पान करना। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णोः पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान के पादोदक का सेवन करने से अकाल मृत्यु के दोष से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। राजा परीक्षित ने सोचा, गंगा जी तो भगवान का पादोदक है, मैं गंगा के तट पर चलूं
और वहीं गंगा का दर्शन करते हुए, गंगा जल पान करते हुए मेरी मृत्यु होगी तो अकाल मृत्यु के दोष से मैं मुक्त रहूंगा। और गंगा का दर्शन तो जीव को मुक्ति प्रदान करता है। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। कहीं कोई व्यक्ति मर जाए, उसके शरीर की अस्थियां पहुंच जाएं गंगा में तो उसको मुक्ति मिल जाती। अस्थि तो दूर की बात है, उसकी राख पहुंच जाए, वो भी राख भी कई वर्ष बाद भी पहुंचे तो उसका कल्याण हो जाए। सगर के पुत्रों का ऐसे ही तो उद्धार हुआ था। सगर के पुत्र सब मर गए, जल गए कपिल मुनि के शाप से। उनकी राख केवल पड़ी थी और उस राख को भी गंगा की प्राप्ति कब हुई? बोले कई 100 वर्ष बाद उनके पुत्रों ने तप किया, फिर उनके पुत्रों ने तप किया, तब भगीरथ महाराज तपस्या करके गंगा जी को लाए। ये गंगा की महिमा। इसलिए राजा परीक्षित ने विचार किया गंगा के तट पर चलते हैं, वहीं जो होना होगा होगा। और आकर के गंगा के तट पर बैठ गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग आए। ये समाचार सुन करके चर्चा परिचर्चा होने लगी। तब तक उसी समय परमहंस श्री सुखदेव महाराज भी वहीं पर आ गए। बोलो श्री सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव भगवान आ गए। तत्रागमत भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षयागामट मानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत वेश। अवधूत वेश धारण किए हुए परमहंस श्री सुखदेव भगवान वहाँ आ गए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखदेव जी आसन पर विराजमान हुए। कोई औपचारिकता नहीं, कोई विशेष बंधन अभिनंदन नहीं, सामान्यतया सुखदेव जी आए और आकर के आसन पर बैठे। राजा परीक्षित ने प्रणाम किया। लोगों ने जो जहाँ थे वहीं से लोगों ने अभिवादन समर्पित किया। सुखदेव जी महाराज ने देखा, सब कुछ समझ गए। परीक्षित की स्थिति से वो अवगत थे और मानो भगवान श्री कृष्ण ही आज राजा परीक्षित का कल्याण करने के लिए सुखदेव के रूप में आ गए। तत्राभवत भगवान व्यासपुत्रो, भगवान ही व्यासपुत्र सुखदेव के रूप में आ गए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और पूछा कि अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम। हे योगियों के परम गुरु, अब मैं आपसे पूछता हूं कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य सर्वथा, जो सर्वथा म्रियमाण है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसके लिए कर्तव्य क्या है? यही प्रश्न महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से किया और इसी प्रश्न के उत्तर में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, यही भागवत। बस भागवत क्या है? बोले एक मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या होना चाहिए, एक मरने वाले व्यक्ति को क्या कर लेना चाहिए मरने के पहले, यही भागवत का उपदेश। और इसी बात को ध्यान में रखकर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। और वास्तव में हम आप सब मरने वाले हैं। कोई अमर के घरिया नहीं पी के आया है, सब मरेगा, सब मरेंगे। कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा, कोई परसों मरेगा, मरना तो तय है। मरे मरहि मरिहि सकल, घड़ी पलक के बीच, मरना तो सबको। लेकिन मरने के पहले हमको क्या करना है ये जान लेना बहुत जरूरी है। यह अगर हम जान लेंगे तो आगे फिर मरने से बच जाएंगे। एक बार तो मरना पड़ेगा, क्योंकि अब जन्म हो चुका है तो मरना ही पड़ेगा। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु हो, जन्म है तो मृत्यु है। लेकिन आगे कभी हम न मरे, इसके लिए मरने के पहले क्या करना चाहिए ये अगर हम जान लेते हैं तो दोबारा मरने का दुख हमको नहीं होगा। क्यों? बोले दोबारा जन्म नहीं होगा तो मरने का दुख नहीं होगा। आवागमन से मुक्ति ही तो मृत्यु की मुक्ति। भाई मृत्यु के दुख से हम मुक्त हों, इसका उपाय क्या है? बोले हमारा जन्म भी ना हो। जब जन्म नहीं होगा तो मृत्यु नहीं होगी, और जन्म मृत्यु दोनों ना हो, बोले इसी का नाम मुक्ति है, आवागमन से मुक्ति। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। अगर जीवन धन्य हो गया, अंतिम समय में भगवान का नाम स्मरण हो गया और हम अपने कर्तव्य को पूर्ण कर लेते हैं, मरने के पहले हमको क्या करना चाहिए ये हम कर लेते हैं, तो इसका फल क्या होगा? बोले अंतराम कही आवत नाही। अंतिम समय में मरने के पहले अगर राम जी आपके मन में आ गए तो फिर आवत नाही, संसार में नहीं आना पड़ेगा।
इस पंक्ति का दो अर्थ है। एक अर्थ तो ये है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म तक मुनि लोग जतन करते हैं, लेकिन अंत राम कही आवत नाही, अंतिम समय में राम नाम मुंह में नहीं आता है। एक तो सीधा अर्थ ये है, और दूसरा अर्थ है अंत राम कही, अगर अंतिम समय में राम कहला गया, मुंह से राम नाम निकल गया, तो फिर आवत नाही, फिर संसार में नहीं आना पड़ेगा, संसार के बंधन से